हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अब मिसाइल सेक्टर प्रोडक्शन को प्राइवेट फर्म्स के लिए ओपन करने वाली है और कई क्रूशल मिसाइल्स जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाएंगी, जिसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है ये BVR मिसाइल अस्त्र का आ रहा है, जिसको लेकर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी अच्छे खासे नंबर में है। वहीं पर लाइकली एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट भी जनरेट हो रही है क्योंकि पहला एक्सपोर्ट हम इंडोनेशिया के साथ लाइकली स्कोर कर रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है RFP रिलीज करने वाली है, जिसके अंतर्गत जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये इसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो इस RFP को लाइकली अडानी, भारत फोर्ज, टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप द्वारा रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। ऑल्दो HT की रिपोर्ट में लिखा है कि जो अस्त्र मार्क 2 की रेंज होगी 180 से 200 किलोमीटर के आसपास की होगी, पर ये चीज़ हम जानते हैं कि इससे भी लॉन्गर रेंज के वेरिएंट्स जो हैं ये बनाए जा रहे हैं। तो अर्लियर रिपोर्ट्स में अराउंड 700 मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है, लेकिन ये नंबर और भी ऊपर जाएगा क्योंकि खाली एयरफोर्स द्वारा ही ये मिसाइल नहीं ली जा रही हैं, बल्कि नेवी द्वारा भी ये मिसाइल ऑर्डर करी जाएंगी। नेवी डायरेक्टली अस्त्र मार्क 2 को ही सर्विस में इंडक्ट करेगी और MiG-29 के साथ ऑपरेट करेगी। तो इनिशियली BDL द्वारा ये मिसाइल्स बनाई जाती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इसलिए इन्वाइट किया जा रहा है ताकि स्केलेबिलिटी बनी रहे। फ्यूचर में वॉर के दौरान अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है कि बड़े नंबर्स में ये मिसाइल मैन्युफैक्चर करी जाए तो एक ही सेक्टर पर हम डिपेंडेंट ना रहें और प्रोडक्शन को शूट अप करा सकें। तो पास्ट में हम हेजिटेट करते थे ऐसे वेपन्स को प्राइवेट सेक्टर से मैन्युफैक्चर कराने के लिए, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म करी जा रही है और इनवाइट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। साथ में यहाँ पर एक स्टेप आगे जाकर प्रलय मिसाइल भी दी जाएगी प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कि 2 स्टेज की मिसाइल है और 500 किलोमीटर की रेंज वाली है। ऑल्दो इस मिसाइल के पार्ट्स अभी भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन पूरी मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर से कराई जाएगी। तो प्रलय एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और 500 किलोमीटर की रेंज वाली है। उसके बाद फिर LR LACM का भी प्रोडक्शन लाइकली प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाएगा। सेम चीज़ पिनाका के लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स के लिए भी है, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज वाले होने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि लड़ाई के दौरान हमें बड़े नंबर्स में चाहिए होंगे, इसलिए यहाँ पर स्केलेबिलिटी देखी जा रही है। बाकी अस्त्र को लेकर जो RFP रिलीज़ होगी ये शोकेस करती है कि जो अस्त्र मार्क 2 है ये प्रोडक्शन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और बहुत जल्द इसका फ्लीट वाइड अडेप्टेशन होने वाला है। ये बात हम आपको बता दें कि फ़िलहाल ये मिसाइल Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A से इंटीग्रेटेड है, पर इंडियन नेवी के MiG-29K के साथ भी ये देखी गई है। साथ में इसका इंटीग्रेशन रफाल के साथ भी होना है, क्योंकि जो नेवी के रफाल की डील हुई थी उसमें जो MOU है इसको लेकर साइन कर लिया गया था। बाकी जो एयरफोर्स द्वारा रफाल लिए जा रहे हैं उनमें भी ये इस्तेमाल करी जाएंगी और लाइकली प्राइमरी BVR मिसाइल होंगी, क्योंकि मीटियोर को लेकर फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन दिखाई देता है, प्लस कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो कम नंबर पे ही वो मिसाइल कैरी करी जाएंगी। तो फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 के जो ऑर्डर संख्या है वो इनिशियल ऑर्डर संख्या से दुगने से भी ज़्यादा होने के अनुमान लग रहे हैं और इसलिए स्केलेबिलिटी देखी जा रही है। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और खाली इन मिसाइल्स के साथ ही हमें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हम बना रहे हैं उसमें भी इंटरसेप्टर्स को हम इन प्राइवेट सेक्टर से मैन्युफैक्चर करवाएं, इंक्लूडिंग जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी। तो S-400 के हम एडिशनल ऑर्डर देने वाले हैं। 5 स्क्वाड्रन्स हमने ले लिए हैं, 5वां इस साल के एंड तक आएगा, वहीं पर 5 और हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो वहाँ ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उनके इंटरसेप्टर्स को हम लोकली मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर कि रशिया ऑर्डर्स को फुलफिल टाइमली नहीं कर पा रहा था। कॉन्फ्लिक्ट खैर लंबा नहीं खिंचा तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच जाएगा तो ऐसे केस में परेशानी बढ़ जाती है। ऑल्दो अब रशिया ने प्रोडक्शन स्केल अप कर लिया है, लेकिन आप फ्यूचर में इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इस मामले में हमें सेल्फ रिलायंट बनने की रिक्वायरमेंट है। अगर रशिया द्वारा एडिशनल 5 स्क्वाड्रन जो हम ले रहे हैं उसके साथ लोकल प्रोडक्शन ऑफर नहीं किया जाता है तो हमें पूरा का पूरा ध्यान प्रोजेक्ट कुशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरसेप्टर्स आपके सबसे जल्दी यूटिलाइज होते हैं। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में ये हमने देखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर चीज़ों को इनिशिएट कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अस्त्र मार्क 2 को कौन सी प्राइवेट कंपनी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जिन कंपनीज के नाम आ रहे हैं ये सब के सब कैपेबल हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।